हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। तो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए जहाँ पे आपको 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, अपने सवालों का जवाब चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए एंड अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि मैम हमारी बुकिंग्स कर लीजिए, बट तब बुकिंग्स नहीं हो पाती है। तो अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ज़रूर अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है ज़रूर अभी बुकिंग्स कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन टैरो क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो घर बैठे, तो भी आप मुझे इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ज़रूर रीच आउट कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। ओके, सो चलिए वन बाय वन सब कुछ डिटेल में जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना कर रखिएगा जिस पे इंसान की करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड मैसेजेस के बारे में अपने लिए जानना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उनको याद आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि वो पहले से ही, जब से उन्होंने आपके साथ रिश्ते को शुरू किया था उस टाइम से ही वो कितने ज़्यादा इनसिक्योर थे। उनको हमेशा आपको खोने का डर लगा रहता था। हमेशा उनके मन में ये डाउट रहता था कि शायद आप उन्हें कभी ना कभी तो चीट कर दोगे, कभी ना कभी तो आप उन्हें छोड़ दोगे, कभी ना कभी तो आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे और उनको लाइफ टाइम के लिए अपनाओगे नहीं। तो नो मैटर आप उन्हें कितना अश्योरेंस देते थे, कितना ही प्यार करते थे या कुछ भी करते थे उनके लिए, उनके माइंड में ये डर हमेशा बैठा रहता था, ठीक है। हमेशा इनसिक्योर रहते थे, टेंशन में रहते थे, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपको दुख देते थे, आपको उल्टा सीधा बोलते थे, बहुत बार आपको घोस्ट भी कर देते होंगे, बहुत बार आपसे दूर जाने की कोशिश करते होंगे विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। सो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि कमज़ोरी, गलतियाँ इस रिश्ते में उनके अंदर थी, आपके अंदर नहीं। उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो इस कनेक्शन के पवित्रता को, इस कनेक्शन के सुंदरता को देख नहीं पाते थे और वो सिचुएशन को और भी वर्स करते थे, आपसे झगड़ा करके, जब तक आपको गोस्ट करके, आपको हर्ट करके, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ने खुद आपको छोड़ा हो पहले या खुद आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, इसी डर से कि कहीं आप उन्हें ना हर्ट कर दो, उससे पहले वही आपको हर्ट कर देते, ठीक है। सो उनका जो टॉक्सिक साइड है वो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें ख़राब करी है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैंने अपने आप को, अपने दिल को सेफ करने के लिए सामने वाले का दिल तो दुखाया ही, साथ में खुद का भी दुखाया है, ठीक है। तो ये पछतावा आपके पर्सन को करंटली हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना इमेज बहुत ख़राब कर लिया है आपके सामने, ठीक है। आपको ऐसा इम्प्रेशन दे दिया है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते, उनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स, इमोशंस ही नहीं है। तो ये इंसान का दिल कर रहा है कि आपके सामने आके कह सकें कि ये इनसिक्योर थे, जिसके चलते ये आपको हर्ट करते रहते थे, अपने प्रॉब्लम्स को आपके ऊपर थोपते रहते थे। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कह भी देते हैं आपसे
तो आप उन्हें कितना ज़्यादा चीप इंसान मानोगे कि वो एक प्यार को नहीं समझ पाए, रिलेशनशिप की कद्र नहीं कर पाए और सिर्फ वो अपना सेफ साइड देखते रह गए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका दिल कह रहा है कि उन्हें एटलीस्ट एक बार सच्चाई आप तक पहुंचानी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। उसके बाद जो भी हो देखा जाए, बट एटलीस्ट रियलिटी का पता तो हो, इंसान हमें गलत तो ना समझे। ये चीज़ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने बहुत बार आपको झूठ बोलोगे बहुत सारी चीज़ों को लेके। आपको प्यार करने के बावजूद भी हो सकता है बोला होगा कि नहीं मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, मैंने भविष्य नहीं देखा हमारा, जबकि ये दिल में आपको लेके भविष्य देखते थे, आपको लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये अपनी दिल की बातें आपसे सच में कहेंगे तो आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लोगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके साइकोलॉजी के साथ, आपके मेंटल स्टेट के साथ वो खेलने की पूरी कोशिश करते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वही चीज़, उनकी चालाकी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई कि रिश्ता तो टिका नहीं और आपका प्यार और आपके मन में जो उनके प्रति रिस्पेक्ट था वो भी उन्होंने खो दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने जो जो सोचा वो हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को ही दुख दे रहा हूँ जिससे मैं भाग रहा था, भाग रही थी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो करेंटली आपके पर्सन जो है एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको याद करते हुए कुछ सॉन्ग्स वो सुन रहे हैं रिपीटेडली, ताकि उनके अंदर का जो रिग्रेट है, अंदर का जो दर्द है, उससे वो थोड़ा डाइवर्ट हो सके, उन्हें इस रिश्ते को लेके थोड़ा अच्छा फील हो सके, थोड़ा सा हल्का फील कर सके, लवेबल फील कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन इसी तरीके से करंटली कोप अप कर रहे हैं सिचुएशन से, फीलिंग से, क्योंकि बात करना चाह रहे हैं, सामने से आके कहना चाह रहे हैं सच्चाई को, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो फिर से आपके नज़रों में चीप बन जाएंगे, ठीक है। तो कैसे बोलें, जिसके चलते वो गाना वाना सुन के थोड़ा सा अपने आप को शांत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि काश वो, उन्होंने जो भी आपको कहा, जैसे भी उन्होंने आपको हर्ट किया, वो सारी बातें वो वापस ले पाएँ, सारी बातें वो मिटा दें आप दोनों के मेमोरीज से, और आप दोनों के बीच में जैसे सिचुएशंस अच्छी थी वो चीज़ रहे, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप दोनों भूल जाओ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा इस लेवल का उन्हें हो रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। तो बहुत ज़्यादा इनर गिल्ट एंड बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप थे तब ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए हैं, और अब ये दिल से आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर खुद रास्ता नहीं देना चाहता कि उनको दूसरा मौका मिले आप तक आने का, आपको प्यार देने का, आपको वैल्यू देने का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो डेफिनेटली मन में चल ही रहा है कि आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आपने उन्हें माफ़ भी कर दिया है, लेकिन माफ़ करने के साथ साथ आपने रियलिटी को एक्सेप्ट भी शायद कर लिया है कि ये आपके काबिल नहीं है, ठीक है। या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, या आपके दिल में उतने इमोशंस नहीं हैं इनको लेके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाथ से चीज़ें छूटती हुई चली जा रही है, तो हम करें तो क्या करें, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो वो चाह रहे हैं कि काश चीज़ें बहुत अच्छी रहती, अच्छे टर्म्स पे होती, आप दोनों के बीच में प्यार बरकरार रहता और कोई भी प्रॉब्लम्स, इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता, तो कितना बढ़िया होता, ठीक है। तो बस विश कर रहे हैं कि काश थिंग्स वेयर डिफरेंट, ओके। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है।
have King of Swords, we have the Moon, we have Ace of Swords, we have the Emperor, we have the Justice, बॉटम डेक से we have Queen of Pentacles। सो देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स में क्या है। देखिए मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम और आपको ज़िंदगी में सही चीज़ों के साथ डिसीजन लेते हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे लाइफ में किसी को भी बेकार में एंटरटेन नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसका आउटकम में मुझे ज़ीरो आके मिले फ्यूचर में। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो मुझे क्लैरिटी चाहिए और उसी हिसाब से मुझे लाइफ में सीरियस होकर आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के ऊपर प्यार भी आ रहा है, आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में कोई दुख नहीं है सिचुएशन में जो भी हुआ है। ठीक है, सिचुएशन कितनी भी ख़राब रही हो आपके मन में दुख नहीं है, आपको बस चाहिए क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से, इस इंसान की तरफ से। आपको ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी चाहे बुरा हो अच्छा हो, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए अब, क्योंकि अब आप बीच में फंसे नहीं रह सकते, अब आप स्टक नहीं रह सकते, अब आप अपने ख्याली पुलाव में नहीं जी सकते हो। आपको सच्चाई जानना होगा और इस हिसाब से आपको अपने ज़िंदगी में शेड्यूल बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप बस चाह रहे हो कि ईश्वर आपको क्लैरिटी दे दे, ये इंसान आपको क्लैरिटी दे दे कि रिश्तों का क्या करना है, ये रिश्ता साथ में हम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर साथ में बढ़ेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट डालोगे, बैठे नहीं रहोगे, और अगर ये इंसान के साथ नहीं रहना चाहते, रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, कोई फ्यूचर नहीं है, तो भी आप इस इंसान के बिना इस रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए लाइफ में शांति के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बट अब आप डिपेंडेंट होके, हर्ट होके, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस के साथ, वेटिंग के साथ नहीं रहना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे खुद अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना होगा, और मैं तभी बना सकती हूँ जब मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ूँ। और वो आगे मैं तब बढ़ सकता हूँ जब मुझे प्रेजेंट की सिचुएशंस को लेके क्लैरिटी मिलेगी, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं खुद को जस्टिस देते हुए डिसीजंस लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशंस अपनी जगह है आपके, ऐसा नहीं है कि आप अपने इमोशंस को हटाना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो, नहीं, बट आप चाह रहे हो कि हाँ अगर मीनिंगफुल कुछ हो तो ही आप अपने इमोशंस, प्यार, एफर्ट्स को लगाओ, और अब बहुत हो गया कि आपने वेट कर लिया, बहुत हो गया आपने तड़प लिया। ठीक है, अब आपको रियलिटी जानना है भाई, और अब कैसे भी करके बस आपको ईश्वर डायरेक्टली आंसर दे दे, या कहीं से कुछ पता चले, या आपके पर्सन खुद सामने से आके बोल दे, लेकिन आप बस जानना चाह रहे हो कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, ये इंसान क्या चाहते हैं। ठीक है, ये बस आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, और आप बस चाहते हो कि आप लाइफ को रीस्टार्ट करो अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंगली आप इस लाइफ को जीना चाह रहे हो फिर से नए तरीके से, अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने लव लाइफ को आप जस्टिस देना चाह रहे हो। नो पर्सनल ग्रजेस। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप सबको माफ़ करके आराम से जीना चाह रहे हो। ठीक है, चाहे लवर के साथ हो या लवर के बिना हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। We have stay optimistic about your love life. Let go of control issues. देखिए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में चीज़ें डेफिनेटली वर्क होंगी धीरे धीरे। आपको बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, थोड़ा सा और वेट करना है, मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका फेथ रहना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। ठीक है, तो अगर आपके मन में है कि मुझे यही इंसान चाहिए, इस इंसान के साथ रिश्ता चाहिए, लेकिन आप वेट नहीं करना चाह रहे हो और आपको तुरंत के तुरंत क्लैरिटी चाहिए, तो वो तुरंत के तुरंत क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी एकदम सही वक्त में, जब आप सिचुएशन को अलाउ करोगे। ठीक है, अभी आप क्या हो कि रस्सी को आपने खींच के रखा है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अभी के अभी चाहिए। ठीक है, तो जब रस्सी को ढीला छोड़ोगे, ठीक है, तो अपने आप वो चीज़ जो है फ्लो में आएगी, घूमेगी, एंड देन आपको क्लैरिटी तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ पॉजिटिव चेंजेस भी मिलेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। सो इस टाइम पे आप क्या करें? ठीक है, इस टाइम पे अगर आपका ऐसा फीलिंग चल रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। जो भी करना चाहते हो आप उसे ज़रूर करो, करियर में मन लगाओ, फैमिली में मन लगाओ, खुद के लिए मन लगाओ। रिलेशनशिप को सरेंडर कर दो, मतलब रिलेशनशिप को लेके कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए रिलेशनशिप को एज इट इज़ रख लो। भूल जाओ कि ये इंसान आपको कब मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। टेंशन लेना छोड़ दो कि रिश्ते का भविष्य क्या होगा। ठीक है, हमारी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कैसा फील कर रही हूँ,
ये सब सोचना बंद कर देना, मतलब रिलेशनशिप को लेके सोचना ही बंद कर देना, बटन ऑफ कर देना है। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए कीजिए। जैसा भी चल रहा है वैसे लाइफ को, दिन में उठिए, टाइम से खाना खाइए, टाइम से काम कीजिए, टाइम से मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ मिलिए, फैमिली के साथ मिलिए। रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सोचना कम करें और बस फेथ रखें कि ठीक है, मेरा अगर प्यार सच्चा है, हम दोनों का प्यार सच्चा है, तो मुझे क्लैरिटी भी मिलेगी, हम दोनों फिर से एक होंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, कोई बीच में नहीं आ सकता। उतना फेस, उतना पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ 2 हफ्ते रह के देख लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 हफ्ते आप ट्राई करो इस चीज़ को। आई नो कि माइंड में ख्याल तो आता ही है, थॉट्स तो आता ही है, तो जब थॉट्स आए तो डाइवर्ट हो जाओ, कुछ और करना शुरू कर दो, कुछ और सोचना शुरू कर दो। 2 हफ्ता करो, 2 हफ्ते के बाद, मार्क माई वर्ड्स, 2 हफ्ते के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर वो रिश्ता आपके लिए सही होगा, वो पार्टनर अगर आपके सच्चे प्रेमी होंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ये इंसान मेरा है। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं होगा, वो इंसान आपके लिए सही नहीं होगा, उसका भी क्लैरिटी किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से सच्चाई आपको ज़रूर पता चलेगी। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों जो मैंने आपको बताया उसे 2 वीक्स कर लेते हो तो ठीक है, तो ज़रूर इसे करना। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लव लाइफ में सफरिंग चल रही है और लव लाइफ सुधरता ही नहीं है, ठीक ही नहीं होता है, तो आप एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने नहाने के रूटीन में नहाने के पानी में डाल के नहा लेना है, ठीक है। और फिर आप जो भी चाहोगे, चाहे रोमांस हो, कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो, लॉयल्टी हो, पैशन हो, इंटीमेसी हो, मैरिज हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते हों, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ स्ट्रॉन्ग करना हो, या फिर खुद में सेल्फ लव लाना हो, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना हो, या ग्लोइंग स्किन पाना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के बिजी शेड्यूल होते हैं, बिजी लाइफ रूटीन है, टाइम नहीं मिलता रेमेडीज़ करने का, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करने का, ठीक है। बट लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, खास करके लव लाइफ में, तो ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। एक बार ट्राई तो आप ज़रूर कर ही सकते हो, ठीक है, और आपको रिजल्ट गारंटीड वे में मिलेगा, ठीक है। मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स ने ये बाथ सॉल्ट लिया है, वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे रीपर्चेज़ करते हैं, क्योंकि वो डेली इसे यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, वो फिर ख़रीदते हैं, ठीक है। और ये आपके पर्सनल डिटेल्स, इश्यूज़ या विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज मिलेगा, ठीक है। तो आप बेझिझक आराम से बस यूज़ करोगे, ऑटोमेटिकली आपका काम बनता चला जाएगा। इसके अलावा एक करियर एंड मनी के लिए भी बाथ सॉल्ट है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे करियर में भी कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, या कुछ चाहिए, या मनी फ्लो बढ़ाना है, तरक्की करनी है, तो उसके लिए भी आप अलग से करियर बाथ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। दोनों को ही यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। और 2 बाथ सॉल्ट करियर प्लस लव बाथ सॉल्ट साथ में लोगे आप, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल 250 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो यस गाइज, और एक गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए, डोंट वरी। होली एमेथिस्ट, ओके। सो आप लोगों में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो ड्रामा से हट जाओ, बस उसमें फोकस करो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में सोचना भूल जाओ, बस ये सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मेरी क्या नीड्स है, मेरे क्या डिज़ायर्स हैं, इस पर फोकस करो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी है, चीज़ें स्लो चलती हैं, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बनी रहती है, एक प्रॉब्लम फिक्स होता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लव लाइफ भी बहुत लंबे सालों से, बहुत टाइम से जो है प्रॉब्लम दे रहा है, एमेथिस्ट क्रिस्टल को एनर्जाइज फॉर्म में ज़रूर वेयर करें, ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो। 110% आपकी लाइफ में आपको एविल आई प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगा, एंड जो भी आप चाहोगे उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे इजीली, आपकी लाइफ में फ्लो आएगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको मेरे पास से मिल जाएगा, कहीं और से भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एनर्जाइज फॉर्म में ज़रूर, एक्टिवेटेड फॉर्म में ज़रूर वेयर कीजिए, ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप पहनोगे, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चमत्कार कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।